हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज हमारा यूपी जीके स्पेशल का प्रैक्टिस से नंबर 4 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि आपको मिसलेनियस और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। मिसलेनियस के साथ-साथ आप टॉपिक वाइज भी क्लियर करेंगे। तो आज हमारा जो है दूसरा सेट है, मतलब सेट नंबर चौथा है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रफल का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट पहला करा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? यहाँ पर ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश जो है किस राज्य से सीमा नहीं साझा करता? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 1 यूटीज के साथ सीमा साझा करता है। ये 8 राज्य कौन-कौन से हैं? इसमें अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये तो 8 राज्य रहे जिनसे उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो दिल्ली, क्लियर? दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है यूनियन टेरिटरीज, क्लियर? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के साथ हम लोग सीमा साझा करते हैं, पंजाब के साथ सीमा साझा नहीं करते, बाकी हरियाणा के साथ करते हैं और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमें पता ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो 8 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले किस राज्य से सीमा साझा करते हैं, इस बात को भी हमें याद होना चाहिए। अगर दोस्तों हम उत्तराखंड की अगर बात करें, तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, तो हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का मात्र 1 जिला सीमा साझा करता है। क्लियर? 1 जिला करता है जो आपका सहारनपुर है। क्लियर? ये याद रखेंगे, सहारनपुर। वहीं हम राजस्थान की अगर हम बात करें, तो राजस्थान से उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा साझा करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। और वो 2 जिले हैं आपका, एक आगरा और दूसरा मथुरा। क्लियर? वहीं अगर हम दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिले जो सीमा साझा करते हैं, वो मध्य प्रदेश से करते हैं और मध्य प्रदेश से 11 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। इस बात को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। क्लियर? वहीं अगर हम दोस्तों छत्तीसगढ़ से अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से एक करता है जो कि आपका सोनभद्र। क्लियर? अगर हम इसके अलावा हम लोग देखें झारखंड की अगर हम बात करें, झारखंड से भी उत्तर प्रदेश का एक जिला सीमा साझा करता है, वो आपका सोनभद्र है। क्लियर? सोनभद्र। अगर हम बिहार की अगर हम बात करें, तो बिहार से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। दिल्ली से अगर बात करें, दिल्ली से जो है उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा साझा करते हैं, जिसमें से आपका गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। क्लियर? ये पॉइंट याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ये डिस्ट्रिक्ट भी पूछ दिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इस बात को हम लोग देख लेते हैं मैप में। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, और उत्तराखंड के साथ कौन-कौन से सीमा साझा करते हैं ये देख लेते हैं। देखिएगा, एक यहाँ पर सहारनपुर, दूसरा यहाँ पर मुजफ्फरनगर, तीसरा यहाँ पर बिजनौर, चौथा देख रहे हैं यहाँ पर मुरादाबाद, पांचवा यहाँ पर रामपुर, छठा यहाँ पर बरेली और सातवां यहाँ पर पीलीभीत। तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं? 7 जिले सीमा साझा कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश का सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश के साथ, और हिमाचल प्रदेश से मात्र कौन सा जिला सीमा साझा कर रहा है? सहारनपुर। ठीक। तीसरा अगर हम देखें हरियाणा, हरियाणा से भी उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, जिसमें से आपका एक सहारनपुर, दूसरा देखो शामली, याद रख लेंगे, तीसरा आपका बागपत, बैक करना पड़ेगा, तीसरा जो है आपका बागपत है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के तीसरा बागपत और आपका, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश हरियाणा से कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं? हरियाणा से जो है
यहाँ पर हम लोगों ने हरियाणा नहीं जाना है। तो हरियाणा से अगर हम बात करें, तो हरियाणा से जो है उत्तर प्रदेश के 3 जिले सीमा साझा करते हैं। क्लियर? ये भी याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें, नहीं यहाँ पर ये दिल्ली है और इसके बाद हरियाणा से 3 नहीं, हरियाणा से 6 जिले सीमा साझा करते हैं। सॉरी, क्योंकि बीच में ये दिल्ली है, दिल्ली के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये गौतम बुद्ध नगर भी सीमा साझा करता है, यहाँ पर अलीगढ़ से भी सीमा साझा हो रही है और मथुरा से भी सीमा साझा हो रही है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, 3 जिले हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। वहीं हम दोस्तों राजस्थान से बात करें, तो राजस्थान से उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हरियाणा और ये आप देख रहे हैं आगरा। सबसे ज़्यादा सीमा जो है 11 जिले करते हैं। तो हरियाणा से हम लोग कितने करते हैं, 2, और सॉरी राजस्थान से हम लोग 2 करते हैं और हरियाणा से 6 जिले सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा साझा करते हैं। वो कौन-कौन से करते हैं, इसको अलग कलर से देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये वाला पॉइंट आगरा भी करता है, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, और ललितपुर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, वो है आपका ललितपुर। तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर महोबा 6, बांदा 7, चित्रकूट 8, प्रयागराज 9, मिर्जापुर 10 और सोनभद्र 11। क्लियर? तो 11 जिले जो हैं ये सीमा साझा करते हैं मध्य प्रदेश से। क्लियर? वहीं हम बिहार की अगर बात करें, तो बिहार के उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? बिहार से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन-कौन से करते हैं? देखिएगा, एक आपका सोनभद्र, दूसरा आपका चंदौली, तीसरा आपका गाजीपुर, चौथा आपका बलिया, पांचवा देवरिया और छठा कुशीनगर। क्लियर? और सातवां जो है हल्की सी सीमा साझा करता है आपका महाराजगंज। क्लियर? तो ये तो थे जिले। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो इनमें से पूछा जा रहा है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? अगर दोस्तों हम गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें, तो इसका एरिया जो है 1442 वर्ग किलोमीटर गौतम बुद्ध नगर का एरिया है। हाथरस की अगर हम बात करें, हाथरस का टोटल एरिया जो है वो 1840 वर्ग किलोमीटर हाथरस का एरिया है। ये याद करने पड़ेंगे। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, तो कन्नौज का एरिया है 2093 वर्ग किलोमीटर। 2093 वर्ग किलोमीटर आपका कन्नौज का एरिया है। वहीं अगर हम संत रविदास नगर की अगर हम बात करें, तो 1015 वर्ग किलोमीटर संत रविदास नगर का एरिया है। तो इन 4 ऑप्शन में सबसे छोटा जो हो जाएगा, वो हो जाएगा संत रविदास नगर का एरिया सबसे कम है। क्लियर? अगर ओवरऑल देखें पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला, ये हम बात करें क्षेत्रफल की, सबसे छोटा जिला जो है वो आपका है हापुड़। हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, जिसका एरिया जो है 660 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर? जबकि अगर हम बात करें सबसे बड़े जिले की, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला, ये आपका है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, जिसका एरिया है 7680 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, 4th स्थान है। ठीक है, तो भारत में नंबर 1 राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर देखें, तो राजस्थान नंबर 1 पर है। दूसरे की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है, जबकि तीसरे की अगर बात करें तो महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। ये 3 राज्य उत्तर प्रदेश से क्षेत्रफल के आधार पर बड़े हैं। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की टोटल एरिया कितना है? उत्तर प्रदेश का टोटल एरिया जो है दोस्तों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर
उत्तर प्रदेश का टोटल एरिया है। अगर हम परसेंटेज के मामले में बात करें तो उत्तर प्रदेश का एरिया टोटल भारत का 7.33% है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? और 4th स्थान पर है। वहीं पर अगर हम इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया का एरिया जो है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है? और इंडिया जो है टोटल विश्व का कितना परसेंट है? 2.4% उत्तर प्रदेश का एरिया है पूरे विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल का। क्लियर? भारत जो है पूरे विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7वें नंबर पर है। इससे पहले भारत से पहले 6 राज्य कौन-कौन से, इसकी हम ट्रिक जान लेते हैं। हमने बोला कि आरसीसी अब आई। आप कोई घर बनवा रहे हैं और आपको आरसीसी की ज़रूरत है, तो आप कह रहे हैं कि आरसीसी अब आई, अब आई। ठीक है? आर से आपका है रसिया। ठीक? रसिया सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, या हम कनाडा बोलें। तीसरा सबसे बड़ा देश है दोस्तों सी फॉर चाइना। ए से चौथा सबसे बड़ा देश है अमेरिका और 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील क्षेत्रफल के आधार पर। छठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? और 7वां अपना भारत। क्लियर? ये पॉइंट भी याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर चौथा स्थान है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य में 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरीज आ जाती है। और इस यूनियन टेरिटरी की हम बात करें तो इसमें क्या है, दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा साझा करते हैं। और वो कौन-कौन से हैं? एक आपका आगरा है और दूसरा आपका मथुरा। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। इन 8 राज्यों में अगर हम बात करें तो इन 8 राज्यों में आपका कौन-सा है? यूके उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आपके 8 राज्य हो गए। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, वहीं हरियाणा से 6 हिमाचल प्रदेश से आपका 1 जिला, हिमाचल प्रदेश से 1 जिला सीमा साझा करता है, हरियाणा से 6 जिले करते हैं, राजस्थान से आपके 2 जिले करते हैं, मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा 11 जिले सीमा साझा करते हैं, छत्तीसगढ़ से 1 सोनभद्र, झारखंड से भी 1 सोनभद्र और बिहार से 6 जिले सीमा साझा करते हैं। 6 नहीं, ये कन्फ्यूजन रहता है। बिहार से 7 जिले सीमा साझा करते हैं। क्लियर? अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो राजस्थान सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल नहीं करता है, पंजाब भी नहीं करता है और आंध्र प्रदेश भी नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए इज अ राइट आंसर। पूछा है कौन सीमा साझा करता है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? अब हमें ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिले जो हैं वो मोस्टली बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये अगर हम बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। उन 7 जिलों की अगर हम बात करें तो जिसमें से आपका ललितपुर इम्पोर्टेंट है, ये डिस्ट्रिक्ट याद होने चाहिए आप लोगों को। ललितपुर हो गया, आपका झांसी, जितने भी दक्षिणी जिले हैं, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन और आपका चित्रकूट। क्लियर? ये 7 जिले 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 जिले, ये 7 जिले जो हैं आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो आपका कौन-कौन सा होगा? महोबा आता है, फतेहपुर नहीं है, जौनपुर भी नहीं है और श्रावस्ती भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर। बाकी ये 7 जिले आपको याद होने चाहिए। क्लियर?
बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? देखो, उत्तर प्रदेश जो है मात्र एक देश से सीमा साझा करता है, ये याद रखेंगे। एक देश से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, और वो देश है आपका नेपाल। क्लियर? अगर हम बात करें नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों 7 जिले, उत्तर प्रदेश से 7 जिले नेपाल की सीमा साझा करते हैं। और वो 7 जिलों का अगर हम क्रम देखें, क्रम हम देखेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें, तो 7 जिले होंगे। पहला जिला जो है दोस्तों, वो आपका सीमा साझा करता है पीलीभीत। क्लियर? पीलीभीत सीमा साझा करता है नेपाल से। दूसरा जिला आ जाता है पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, क्लियर? पूरा लिख देते हैं। तीसरा जिला जो आ जाता है लखीमपुर खीरी के बाद, ये आ जाता है आपका बहराइच। ये सीक्वेंस ऐसे ही याद रखेंगे। चौथा जिला आ जाता है दोस्तों श्रावस्ती। क्लियर? श्रावस्ती नेपाल के साथ सीमा ज्यादा साझा करता है। पांचवा जिला आ जाता है आपका बलरामपुर। बलरामपुर। छठा जिला आ जाता है यहाँ पर सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर। और जो सातवां जिला जो है वो आपका महाराजगंज। महाराजगंज। क्लियर? ये 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम लंबाई पूछें कि उत्तर प्रदेश की कुल कितनी बाउंड्री लंबाई के साथ सीमा साझा करता है, तो दोस्तों 579 किलोमीटर की लंबाई सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश और नेपाल। तो अब देखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल इज अ राइट आंसर। बाकी बांग्लादेश, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी कि हम बात करें नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम बात करें, 4 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर? कितने राज्य आते हैं? 4 राज्य। उन 4 राज्यों में अगर हम बात करें, तो आपका उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। राजस्थान के कुछ जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हरियाणा के कुछ जिले इसके अंतर्गत आते हैं, और दिल्ली भी इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अगर हम उत्तर प्रदेश के अगर हम देखें, एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं, ये अगर हम देखें, तो दोस्तों 8 जिले उत्तर प्रदेश के एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? और इन सभी जिलों को मिलाकर 23वां पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला शामिल हुआ था उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के इन 8 जिलों की अगर हम बात करें, तो पहला एक आपका है मेरठ, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर होगा। क्लियर? मुजफ्फरनगर। और आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद आता है। इसके बाद आपका गौतम बुद्ध नगर, जो मतलब सीमा साझा करते हैं, लगभग बाउंड्री के किनारे हैं, दिल्ली के वही जिले हैं। आपका बुलंदशहर और बागपत, हापुड़ और शामली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जिले हो गए। और 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था शामली को। शामली जो है दोस्तों 23वां जिला है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे आखिरी जिला जो है वो शामली ही है। इसीलिए जो है, और ये दिल्ली के आसपास ही, इसलिए जो है इसको 23वें जिले के रूप में एनसीआर क्षेत्र में शामिल किया गया है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शामली इज अ राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बाकी ये सारे चारों जिले, 8 जिले याद होने चाहिए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती? अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। क्लियर? वो 7 जिले कौन कौन से हैं? इसमें से आपका पी फॉर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, क्लियर, बहराइच, श्रावस्ती,
बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और आपका महाराजगंज। क्लियर, ये सीक्वेंस याद रखेंगे। बाउंड्री की अगर हम बात करें, टोटल लंबाई की अगर हम बात करें, तो टोटल लेंथ की अगर हम बात करें 579 किलोमीटर की लंबाई शेयर करता है। क्लियर, तो आपका महाराजगंज भी करता है, बलिया भी करता है, नहीं बलिया नहीं करता है, ना ही बस्ती करता है, नहीं पूछा है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों की सीमा साझा करता है, साथ लगती है। देखो गोरखपुर सीमा साझा नहीं करता, बलिया भी नहीं करता, बस्ती भी नहीं करता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी इज अ राइट आंसर। क्लियर, बाकी ये सातों जिले याद रखेंगे और लंबा याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 1937 से, ये याद रखेंगे, 1937 से संयुक्त प्रांत कहा जाता था उत्तर प्रदेश को, संयुक्त प्रांत। क्लियर, तो संयुक्त प्रांत कब कहा जाता था? 1937 से कहा जाता था। इस ईयर को भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर आगे चलकर क्या हुआ दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को नाम बदलकर उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। क्लियर, उत्तर प्रदेश नाम हो गया 24 जनवरी 1950 को। क्लियर, इसीलिए दोस्तों हम 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और ये उत्तर प्रदेश दिवस जो है दोस्तों 2018 से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्लियर, फिर इसके बाद क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। तो पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन अगर पूछा जाए, ठीक, इसको कंफ्यूज ना करना, नाम कब पड़ा और पुनर्गठन की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। और इसके अलावा पूछा जाता है उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ? विभाजन, विभाजन और पुनर्गठन में अंतर होता है। विभाजन की अगर हम बात करें तो विभाजन आपका 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश विभाजित हो गया और 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। क्लियर, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु की अगर हम बात करें तो बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अगर दोस्तों इसका हम साइंटिफिक नेम की बात करें, वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है, तो बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है आप लोग बता सकते हैं? तो दोस्तों इसका नाम है रूसर्वस डिबोसिली। क्लियर, रूसर्वस RUCRBS डबोसिली DUVAUCLLI। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना, ये इसका है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? क्लियर, राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा दो हैं। एक आपकी प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी और दूसरी राजकीय भाषा है दोस्तों उर्दू। हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1968 को उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया। वहीं अगर उर्दू को अगर बात करें तो द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में 1989 को इसको अपनाया गया। ये याद रखना, पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है दोस्तों, आप जानते हैं कि मछलियां, दो मछलियां हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में और तीर धनुष। क्लियर, ये राजकीय मछलियां जो ली कहाँ से गई हैं? ये राजकीय मछलियां, जो दो मछलियां हैं, ये दो मछलियां जो हैं दोस्तों रूमी दरवाजा से ली गई हैं। रूमी दरवाजा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ली गई हैं? रूमी दरवाजा से ली गई हैं। क्लियर, अगर हम दोस्तों उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की अगर बात करें, राजकीय पुष्प, क्लियर, राजकीय पुष्प की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं पलाश इसका राजकीय पुष्प है उत्तर प्रदेश का, ये बात को याद रखेंगे। इसका साइंटिफिक अगर नाम बात करें तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलाश का वैज्ञानिक नाम है। क्लियर, अगर हम दोस्तों राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो सारस या यूं कहें इसे क्रॉन्च आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है।
इसका अगर साइंटिफिक नाम बताएं तो ग्रेस एंटीगो, ग्रेस एंटीगोन साइंटिफिक नाम है। क्लियर। बाकी आप जानते हैं कि राजकीय जलीय जीव क्या है? गंगे डॉल्फिन। अगर उत्तर प्रदेश का जलीय जीव की बात करें, राजकीय जलीय जीव जो है वो आपका गांगे डॉल्फिन है, गांगे डॉल्फिन। क्लियर। इसका नाम है प्लेटेंसिस्टा गंगेटिका। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं। कुल मिलाकर हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जिला या शहर किस नदी के किनारे, ये पूछा है। देखो, हमें जो जो पता है पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें बिठूर, बिठूर आप जानते हैं कि गंगा नदी के किनारे, और बिठूर ये है कहाँ पर? ये आपका कानपुर में है, जहाँ पर बिठूर आश्रम भी, वाल्मीकि आश्रम है। बिठूर में कौन सा आश्रम है? वाल्मीकि आश्रम है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। अगर हम दोस्तों यहाँ पर, ये प्रतापगढ़ गलत हो गया यहाँ पर। क्लियर। बिठूर किनारे। अब आपका अगर हम बात करें, प्रतापगढ़ की बात करें, तो गोरखपुर कहाँ है? पहले हम बात कर लेते हैं गोरखपुर। गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे, और जौनपुर जो है आपका गोमती नदी के किनारे। यहाँ पर प्रतापगढ़ नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर गोमती होना चाहिए। ठीक। तो गोमती नदी के किनारे जौनपुर है, प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2 इसका ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर। 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो ऑप्शन भी गड़बड़ है। 3 1 4 2। यहाँ पर 3 ले लीजिए, 1 4 और यहाँ पर 2। ठीक है, ये एडिट कर लीजिए। इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए इस तरह से, डी इज राइट आंसर। बाकी ये आप याद रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसको जो है हम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, साइंटिफिक नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज पक्षी आपका जानते हैं, सारस, या हम कह सकते हैं इसको क्रॉन्च। बाकी अभी डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश लखनऊ की सीमा, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती? तो अब हमें पता होना चाहिए कि सपोज दैट ये हमारा लखनऊ है, लखनऊ के पड़ोसी जिले कौन-कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसमें 5 जिले जो हैं सीमा साझा करते हैं लखनऊ से, जिसमें से आपका बाराबंकी, बाराबंकी की सीमा जो है लखनऊ से लगती है, लेकिन बाराबंकी जो है, इसको दोबारा सही से लिख देते हैं। एक्चुअली यहाँ पर पूछा है कि लखनऊ की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती? तो लखनऊ जो है दोस्तों 5 जिलों से सीमा साझा करता है, 5 जिलों से सीमा साझा करता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। इन 5 जिलों में आपका बाराबंकी। क्लियर। बाराबंकी आता तो आपका अयोध्या मंडल में है। क्लियर। इस बात को याद रखेंगे। ये सीमा साझा करता है, लेकिन आता ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत है, इसके याद रखेंगे। दूसरा दोस्तों रायबरेली। क्लियर। ये तो इसी मंडल के अंदर आता है, लखनऊ मंडल के अंतर्गत। उन्नाव, उन्नाव सीमा साझा करता है। सीतापुर। क्लियर। और आपका हरदोई। ये 5 जिले जो हैं लखनऊ के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उन्नाव करता है, हरदोई करता है, बाराबंकी करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बलिया। बलिया जो है उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला, बलिया क्या है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है।
ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला ये पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया, और ये बिहार के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा हम और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? उत्तरी जिला वो आपका होगा सहारनपुर। सहारनपुर उत्तरी जिला होगा। और आपसे पूछा जाए पूर्वी जिला हो गया दक्षिणी जिला। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला के अंतर्गत आ जाएगा आपका सोनभद्र। वहीं अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमी जिला, पश्चिमी जिला आ जाएगा आपका शामली। क्लियर? याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 15 प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? दोस्तों, उत्तर से निकलती है आपकी कौन सी नदी? यमुना नदी। क्लियर? यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है ये भी याद रखेंगे। तो ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और ये पूरी पश्चिमी सीमा को निर्धारित करते हुए इलाहाबाद में गंगा नदी से यहाँ पर इस तरह से मिल जाती है। ठीक है? तो पश्चिमी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? यमुना नदी प्रवाह निर्धारित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी इज अ राइट आंसर। यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। चंबल यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर यमुना नदी हो जाएगा और यहाँ पर हम देख भी लेते हैं मैप में। दोस्तों, ये आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से प्रवेश कर रही है यमुना नदी और ये आपका देख रहे हैं ना पूरी पूर्वी जिलों से निर्धारित सीमा साझा करती है। देखो यहाँ से है ना पूरी बाउंड्रीज बना रही है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो था वो यमुना नदी था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सबसे कम वर्षा जो है वो कहाँ पर होती है? आपका मथुरा में होती है। क्लियर? मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम कितनी सेंटीमीटर होती है? तो 54.4 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। मथुरा की अगर हम बात करें, मथुरा में एक केंद्र है जो इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका मथुरा में है। और मथुरा में कहाँ पर? ये मथुरा में मखदूम में है। ये याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एकमात्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ पर है? जैन संग्रहालय ये आपका मथुरा में है। एकमात्र उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? ये आपका मथुरा में। इस बात को भी याद रखेंगे, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और आप लोग जानते भी होंगे। क्लियर? बाकी यहाँ पर एक झील है जिसका यार नाम है नौ झील। नौ झील कहाँ पर है? ये आपका यहाँ पर है। बाकी और एक यहाँ पर याद रख लेंगे एलिफेंट हॉस्पिटल भी यहाँ पर है। एलिफेंट हॉस्पिटल। बाकी यहाँ पर आपका बरसाना मेला, ठीक, बरसाना, लट्ठमार होली, कई ऐसे फेस्टिवल होते हैं। जब हम लखनऊ मथुरा पर्टिकुलर पढ़ेंगे तब डिस्ट्रिक्ट वो मतलब डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 17 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होती है और मात्रा की अगर हम बात करें तो ये 184 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। गोरखपुर की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, याद रखेंगे, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है। गोरखपुर में खिचड़ी मेला मनाया जाता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। गोरखपुर में सरयू महोत्सव मनाया जाता है। सरयू महोत्सव। क्लियर? और गोरखपुर से इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर एक राहुल सांकृत्यायन संस्थान भी है। राहुल सांकृत्यायन संस्थान क्या है दोस्तों? यहाँ पर चौरी चौरा कांड भी हुआ था। चौरी चौरा कांड ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को यहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ था। यहाँ पर 9 अगस्त
1925 को काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड। तो इस काकोरी कांड के तहत गोरखपुर में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, रामप्रसाद बिस्मिल। क्लियर। तो रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ हुई थी? आपका गोरखपुर में हुई थी। इसके अलावा और भी फांसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो राजेंद्र लाहिड़ी को भी फांसी दी गई थी। ये भी आप बता देते हैं, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसी दोस्तों दी गई थी गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर। अशफाक उल्लाह खां को भी इसी षड्यंत्र के तहत फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां, इनको भी फांसी दी गई थी। इनको फांसी दोस्तों फैजाबाद में दी गई थी। फैजाबाद, जो अब वर्तमान में अयोध्या नाम से जाना जाता है। क्लियर। और राजेंद्र लाहिड़ी हो गया, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, और एक और जन थे, इनका नाम क्यों नहीं याद आ रहा है। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, और नैनी में फांसी दी गई थी रामप्रसाद राजेंद्र। ये नाम क्यों नहीं याद आ रहा? चलो आप कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर क्या है। नैनी में, इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। जब याद आ जाएगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल। देखो सरल नाम है और निकल नहीं रहा है माइंड से। चलो कोई नहीं, ठीक है, आगे जब याद आएगा तो बता देंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिद्धार्थनगर का मुख्यालय कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिलों में से कुछ ही जिले ऐसे हैं जिनके मुख्यालय उस राज्य से अलग हैं। जिलों के मुख्यालय होते हैं, उनके ज्यादातर जिलों के मुख्यालय उसी जिले में होते हैं, लेकिन कुछ जिले जो हैं उनके मुख्यालय अलग हैं। क्लियर। तो अगर हम सिद्धार्थनगर की अगर हम बात करें तो सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पडरौना की अगर हम बात करें तो पडरौना किसका मुख्यालय है? दोस्तों कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है। ठीक। कुशीनगर जिले का मुख्यालय पडरौना है। अकबरपुर जो है वो आपका अंबेडकर नगर का मुख्यालय है। ये भी याद रखेंगे, अंबेडकर नगर का मुख्यालय जो है वो पटना है। अगर हम बात करें गौरीगंज, तो अमेठी का मुख्यालय कहाँ पर है? अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज में। इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है? आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों 18 मंडल है। क्लियर। तो अलीगढ़ जो है उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है और ये इसमें 4 जिले आते हैं। इस मंडल में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? अलीगढ़, एटा, हाथरस और आपका कासगंज। क्लियर। ये आपके 4 जिले इस मंडल के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज ए राइट आंसर। उन 11 जिलों में कौन कौन से जिले हैं? हम लोगों ने देखा था कि आगरा और इटावा, एक आपका जालौन, झांसी झांसी और ललितपुर हो गया, महोबा हो गया। क्लियर। ये याद हो जानी चाहिए। और आपका बांदा, मैप देखेंगे 1 से 2 बार आपको याद हो जाएंगे। चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे द्वारा कराए गए 20 प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह से अपने आप को मजबूत कर सकें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।
और उस प्रश्न का आंसर जो जिसमें नैनी इलाहाबाद में फांसी दी गई थी, वो आप ज़रूर कमेंट करके बताएँगे। सो थैंक यू दोस्तों।